चुनाव को लेकर कांग्रेस तैयारी में जुटी है। जहां देवास लोकसभा से कांग्रेस ने राजेंद्र मालवीय को चुनाव मैदान में उतारा है, वहीं मालवीय के मुख्य चुनाव कार्यालय उद्घाटन के मौके पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने हुंकार भरते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। देवास लोकसभा के मुख्य चुनाव कार्यालय उद्घाटन के अवसर पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी, पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र मालवीय, मनोज राजानी समेत तमाम कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान पटवारी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है कि जो लोग बैठ गए वो मर्यादा की भावना नहीं रखते हैं। लोकतंत्र में जो एक लोगों के सोचने को लेकर नेताओं के प्रति जो एक सद्भावना थी वो धीरे धीरे छोटी और सीमित हो गई, खत्म हो गई। वो इसलिए हो गई है कि आज जैसे खजुराहो में जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे, हमारा गठबंधन था सपा से, मुलायम सिंह यादव जी की पार्टी, अखिलेश यादव जी की पार्टी से, तो उनने कल में फॉर्म भरवा के आया। नीति और नियम ये कहता है, कानून ये कहता है कि अगर कोई कमी है फॉर्म में तो जो सरकारी कर्मचारी और अधिकारी वहाँ बैठा है, कलेक्टर जो निर्वाचन अधिकारी होता है, वो वही तो उसकी कमी को दूर कराए, वही बता दे और एक्सेप्ट कर लिया अगर, तो इसका मतलब है वो सही है फॉर्म। पर उनका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया, इसलिए कि एक जगह साइन, एक पन्ने पे 2 बार साइन क्यों की? एक बार की देख लेता, दूसरी बार की नहीं देखता, कहीं मिटा देता, जरूरत के साथ पन्ना बदल देता। कारण क्या बताया गया? ये बताया गया कि 2 बार एक पेज पे सिग्नेचर थे, एक पेज पे सिग्नेचर नहीं थे। सेकेंड, उन्होंने ये बताया कि जो निर्वाचन नामावली होती है वो अब भी जो लेटेस्ट निकलेगी वो उसमें डालनी थी। उन्होंने जो निर्वाचन नामावली है वो नेट से निकाल के उसको अटेस्ट करवा के डाल दिया। मतलब कुल मिलाकर सीधे सीधे लोकतंत्र की हत्या। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं अपनी बार 400 पार, बीजेपी कहती है 29। ये ऐसा ही नहीं है। ये विचार करो कि एक दिन ऐसा आएगा जब वोट देने का अधिकार ही नहीं रहेगा तो क्या होगा? विचार करो जरा, एक बार कल्पना करो इस बात की कि चुनाव ही नहीं हो मान लो, और चुनाव हो तो ऐसी पद्धति से हो कि मैं लड़ूं तो मुझे ही देना पड़े, दूसरे को आप वोट ही नहीं दे सकते, तो फिर क्या होगा? जो लोकतंत्र की मूल भावना अपने चयन की, जो मतदान के अधिकार की, वही समाप्त हो जाएगी तो क्या होगा? तो मैं मानता हूँ कि आप सब इस बात को समझते होंगे कि आज जो फॉर्म रिजेक्ट किया ये तानाशाही की प्रथम सीढ़ी है मध्य प्रदेश में। और जो मोदी जी कहते हैं अब की बार 400 पार, उनके हेगड़े, अनंत हेगड़े कहते हैं कि 400 पार इसलिए चाहिए कि हमें संविधान बदलना है। जो बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान से प्यार करता है वो बीजेपी कांग्रेस से ऊपर उठकर इस बार लोकतंत्र की रक्षा करे। वो विचार इस बात का नहीं है, ये तो डर। कांग्रेस प्रत्याशी राजेंद्र मालवीय ने देवास लोकसभा से प्रचंड जीत का दावा ठोका है। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं कि कांग्रेस एकजुट होकर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है और कांग्रेस मजबूत चुनाव लड़ेगी और कांग्रेस यहाँ से निश्चित चुनाव जीतेगी। ये चुनाव तो हर चुनाव में रहती है, पर कांग्रेस दमदार चुनाव लड़ेगी और हमारा जो सामूहिक नेतृत्व है वो चुनाव लड़ेगा। यहाँ आपने अभी बिल्कुल आरोप सही है कि जो सांसद अपने क्षेत्र में नहीं गया हो वो उससे बड़ा निष्क्रिय सांसद कैसे हो सकता है? जिसने अपने सांसद निधि लेप्स करा दी हो उससे बड़ा दुर्भाग्यशाली और क्या हो सकता है? अपील यह है कि मैं 24 घंटे देवास जो यहाँ के जो जनता है उनके बीच में रहूँगा, तन मन धन से सेवा करूंगा, और जहाँ इनका पसीना गिरेगा मैं अपनी खून की बूंदें गिराऊंगा, वो 24 घंटे सेवा में हाजिर रहूंगा। कुल मिलाकर देखा जाए तो लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस तैयारी में जुटी है। जहां देवास लोकसभा से कांग्रेस ने राजेंद्र मालवीय को चुनाव मैदान में उतारा है, तो वहीं मालवीय के मुख्य चुनाव कार्यालय उद्घाटन के मौके पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने हुंकार भरते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज, देवास।